दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में। पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, इसे कौन कौन भर सकता है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, फॉर्म भरने से आपको जॉब कहाँ मिलेगा, कितनी कंपनी इसमें है, सभी कुछ इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा स्कीम है जिसमें भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के बारे में हम लोग को जानने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है pminternship.mca.in। यहाँ आने के बाद हम लोग को देखिए इस तरह का गाइडलाइन आपके सामने खुल करके आ जाता है। इसमें देखिए सभी कुछ के बारे में डिटेल में आज आप लोग को समझाएंगे। देखिए इस स्कीम में टोटल 500 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें एक से बढ़ करके एक कंपनी इसमें आने वाली है। देखिए इसमें सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, NTPC है, टाटा है, ICICI बैंक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक है, रिलायंस रिटेल्स लिमिटेड। दोस्तों देखिए एक से बढ़कर के एक कंपनी आप लोग को टोटल देखेंगे तो 500 कंपनी इसमें टोटल आ जाता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ द कंपनी इसमें पार्टिसिपेट जो करेगा, टोटल 500 कंपनी यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा pminternship.mca.gov.in। देखिए इस वेबसाइट पे सभी चीज़ को हम आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे देखिए गाइडलाइन दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाता है, यहाँ पे फेक देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे पार्टनर कंपनी देखने के मिल जाता है, यहाँ पे यूजर मैनुअल का ऑप्शन है, यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन है। दोस्तों आगे हम लोग गाइडलाइन में देखेंगे इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन कौन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट 10th पास है तो फॉर्म को भर सकता है, अगर कोई 12th पास है तो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन से अगर BA BSc BCom किया है, BCA किया है, BBA किया है, B फार्मा किया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या ITI आप लोग किए हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों पीएम इंटर्नशिप का मतलब होता है कि देश में बेरोजगार युवाओं को जो क्लास 10th पास, क्लास 12th पास करके अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट में आप लोग को 6,000 रुपये आप लोग को दिया जाएगा सरकार के द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि ट्रेनिंग, किसी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, उस कंपनी के द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग कराया जाएगा। ये ट्रेनिंग टोटल 12 महीने मतलब कि 1 महीना 1 साल तक आप लोगों को कराया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले सिलेक्शन होने पर आप लोग को 6,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद पर मंथ कर करके 5,000 रुपया आप लोग को दिया जाएगा इंटर्नशिप करने के लिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा वो 12 मंथ मतलब 1 ईयर 1 साल का होने वाला है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पर आता है यहाँ पे यू मस्ट हैव इंडियन सिटीजन। आप इंडिया से आपका सिटीजन जरूरी होना चाहिए। अगर किसी और कंट्री से आपका सिटीजन है तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है एज लिमिट के बारे में। 21 साल से 24 साल के बीच आपका एज होना चाहिए जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक। देखिए ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब कि 21 साल से अगर आपका कम उम्र हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और 24 साल से ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि आप एम्प्लॉयड फुल टाइम कहीं नहीं होना चाहिए। आप कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में या कहीं भी आप जॉब करते हुए नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन किसी तरह का काम कर रहे हैं, किसी तरह का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होना चाहिए। अगर ITI किए हैं, BA किए हैं, BSc किए हैं, BCom किए हैं, BCA किए हैं, BBA किए हैं, B फार्मा किए हैं तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इन एलिजिबल, इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है, कौन कौन फॉर्म को नहीं भर सकता है। पहले नंबर पर बात करें तो बिलो मतलब 21 साल से अगर किसी का उम्र कम है या 24 साल से ज़्यादा है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप कहीं फुल टाइम अगर जॉब करते हैं या फुल टाइम कहीं पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं IIT, IIMs, IISER, NID, IIT या किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप अगर CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, CS कर रहे हो, MBBS, BDS, MBA, PhD या UGC रिकॉग्नाइज्ड से कोई भी मास्टर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे सही चीज़ के बारे में आप लोग को डिटेल में बताया गया कि अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन डिग्री आपके पास है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस फॉर्म को सिर्फ वही भर सकता है जो 10th पास हैं, बेरोजगार हैं, 12th पास हैं, BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ वही फॉर्म को भर सकते हैं।
फॉर्म भरने के बाद अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो देखिए इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसमें मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आप लोग को इंटर्नशिप करने के लिए जो सबसे फर्स्ट टाइम पेमेंट आपको 6,000 रुपये आप लोग को दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। आधार से नहीं, आपका बैंक अकाउंट से होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको 6,000 रुपया दिया जाएगा। और इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ पे देखिए पर मंथ 500 रुपया, मतलब कि 12 मंथ, टोटल 1 साल तक आपका इंटर्नशिप होगा, जिसमें कि 5-5 हज़ार रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए आना होगा pminternship.mca.gov इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, देखिए यहाँ पे देखिए यो रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, एक लॉगिन का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे भी आकर के यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आकर के भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडिंग होना चाहिए। आधार से सीडिंग नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है आपका पैसा आने में आपके अकाउंट में। तो आप लोग बैंक जाइए और बैंक जा कर के अपना आधार से सीडिंग करवाइए अपने बैंक अकाउंट को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को बता दूँ। आप लोग के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आप लोग अभी जो भी कर रहे हैं 10th 12th उसका आपका मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल होना चाहिए। उस पर OTP जाता है वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों ऑनलाइन करने का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 12/10/2024 से स्टार्ट कर दिया गया है और 25/10/2024 तक इसका लास्ट डेट है। दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है, तो फॉर्म भरने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी को इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। सभी लोग अपना जा करके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका स्टार्ट 12/10/2024 से लेकर के 25/2024 तक है। और इसका जो सिलेक्शन, जिस सारा स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एक सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। वो सिलेक्शन लिस्ट 27 अक्टूबर मतलब 27/10/2024 को जारी किया जाएगा, कौन से स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं कौन से नहीं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।